आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू। मैं हूं सरफराज अहमद। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक खास खबर। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स अब 60 साल से ऊपर 1 महीना भी हो गए हैं उनको इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, ये कहना है गवर्नमेंट का। और इसी ज़िम्मन में कुछ औरतें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक भी की है और यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। और उनका ये कहना है कि हमें निकाल दिया, हमने कोविड की ड्यूटी की, हमने दूसरी जहाँ पे भी गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती थी वहाँ पे हम ड्यूटी देते थे, वैक्सीनिंग में हमने ड्यूटी दी, इलेक्शन में हमने ड्यूटी दी। हमें आज निकाला गया है लेकिन इसमें एक भी ऑर्डर हमें नहीं दिया गया ये आपका रिलीविंग ऑर्डर है। जैसे जब हमें अपॉइंटमेंट दी गई थी उस वक्त हमें एक ऑर्डर दिया गया था कि उस ऑर्डर के तहत हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। और आज जब आप हमें रिटायर कर रहे हो, ठीक है आप हमें रिटायर कर दो, लेकिन रिटायरमेंट का एक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर तो हमें दो। वर्बली बोलने से उनको रिटायर किया जा रहा है और उनका खास मुद्दा यह है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई। रिटायर तो कर दिया लेकिन किस पॉलिसी के तहत हमें रिटायर किया, कोई पॉलिसी तो हमारी बनाओ। अगर वर्बली कोई पॉलिसी उनने कहते हैं कि पॉलिसी बनाई हुई है, वर्बली कोई उसका ऑर्डर उनके पास नहीं है और बगैर ऑर्डर के हमें रिटायर किया गया। इसी ज़िम्मन में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आज स्ट्राइक रखी हुई है। इनने स्ट्राइक की थी और इसी हमने उनसे बात की। आज देखते हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसी और इनके साथ आम आदमी पार्टी के जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी उनकी सपोर्ट की और उनके साथ मिलके धरना दिया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाए और एलजी इंतजामिया को इस बारे में मतला किया कि जल्दी से जल्दी आप इनका कोई ना कोई हल निकालें। मौलाना मुश्ताक अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। सर आज जो प्रोटेस्ट किया गया इसके बारे में कहना तो बहुत कुछ के बारे में था, लेकिन आज का जो खुसूसी मामला है इसके ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये हमारी 60 साल 70 साल की माएँ और ये बच्चियाँ और ये हमारी माएँ बहनें जो आंगनवाड़ी सेंटर को लेकर उस दौर में इन्होंने काम किया, उन रास्तों में काम किया। 40 रुपए से इनको शुरू करवाया था और आज इनको बिल्कुल खाली करके और इस बुढ़ापे के ऊपर भी रहम नहीं किया जा रहा और छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर ये जो है इस मामले के अंदर चल रहे हैं। क्या इनके बच्चे हुए, फिर उन बच्चों को रखा और फिर गोदों में उठाया और पगडंडी रास्तों से चल के पहाड़ियों पर जाकर लोगों की सेवा की और वो काम किए कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या डिलीवरी का मामला हुआ, आंगनवाड़ी सेंटर का वर्कर, कहीं और कोई मामला हुआ, आंगनवाड़ी सेंटर का जो है वर्कर, यही हमारी माएँ बहनें थी। और इसके साथ साथ फिर आगे जब कोरोना आया, कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान पर सारा का सारा काम किया। और आज ये कह रहे हैं कि पिछले 2008 से, अभी बहन कह रही थी कि हमारी 2008 से हमारी सैलरी बाकी है और फिर अभी जाने का टाइम, जबकि हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो है इसको एक सम्मान दो, इसके एक इज्जत है और इसका एक बहुत बड़ा मुकाम है और उसका आज ये रिजल्ट मिल रहा है कि कुछ भी याद रखना एलजी साहब, हिंदुस्तान हुकूमत किया है कि उन इलाकों में कोई जान को तैयार नहीं था और उन इलाकों करने के लिए इन हमारी अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को घर छोड़कर और दरवाजे बंद करके न जाने उन बच्चों को किस के हवाले करके इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर चलाए हैं। लिहाजा साफ कह देना चाहते हैं हम कि अल्लाह का वास्ता है, भगवान का वास्ता है, जिसको आप मानते हो पूछते हो उसका वास्ता है, इन हमारी माओ बहनों के ऊपर रहम करो और रहम करके इनके साथ इंसाफ करो। जरूर आपकी माओ बहनों के साथ इंसाफ होगा। शुक्रिया। अस्सलाम। सर असल में मैं आंगनवाड़ी यूथ की प्रेसिडेंट हूँ, नसीब जंग, जिला पुंछ से। मैं ये कहूँगी कि हमारी बहनों ने 40 साल सर्विस की, किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 25 है। जब हमारी नौकरियां लगी तो इन्होंने 15-15 साल में हमारे ऑर्डर कर लिए थे, ना हम स्कूल के लिए रखे और ना आंगनवाड़ी का कोई मुद्दा निकला। आज हमारी बहनों को रिटायर कर रहे हैं। रिटायर क्या कर रहे हैं कि जैसे दूध से बाल को निकाल के बाहर फेंक दिया, ऐसे इन लड़कियों को धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट ने हमें फ़ोन दिए थे ऑनलाइन करने के लिए, पूरा कंप्यूटर का लैपटॉप का सिस्टम हम खुद चला रहे हैं, लेकिन आज उनसे वो फ़ोन भी प्रोजेक्ट अफसर जो है वो मांग रहे हैं। उसके बाद उनको कह रहे हैं हमें चार्ज वाले करो। हमारा ये डिमांड है कि हमारी उन बहनों को 5 लाख रुपया रिटायरमेंट दे और उसके बाद सर जो आंगनवाड़ी वर्कर बाकी बचती हैं इनकी पे बढ़ाएं। अगर केरला में अलग है, अगर मुंबई में अलग है, अगर करगिल में अलग है, तो हमारा ये पुंछ जो है
हम जेंट के, हम हिंदुस्तान की नारी हैं, हमें हिंदुस्तान पे प्राउड है। हम ये कहते हैं लाडली बेटी पढ़ाओ और लाडली बेटी बचाओ। हमने मोदी साहब के कहने पे इस पे भी हमने कंप्रोमाइज किया कि चलो कोई बात नहीं, आज हमारी 4,000 है, कल ये हमारी पे बढ़ा देंगे। बाकी मुल्कों में अगर 10,000 रुपया पे है या 12 है, हमारी भी 12,000 रुपया पे की जाए। और उसके बाद जो ये रिटायर हो रही है, इनको जो है ये 60 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे, ये किसके दरवाजे पे जाएंगी। तो मैं ये कहूंगी कि हमने 4,000 रुपए पे जिंदगी इसलिए सर्व की कि शायद कल आने वाले दिन ये हमें कुछ देंगे और हमारी इन बहनों को, इन लाडली बेटियों को, इन लाडली मायों को कुछ सहारा मिलेगा और ये पेंशन देंगे इनको। हम वही पेंशन की मांग कर रहे हैं सर, हमारी पेंशन, रिटायरमेंट की पेंशन और आंगनबाड़ी की पे बढ़नी चाहिए। आप 2010 से, जैसे पेंशन का 2010 से शुरू हुई थी, बंद हुई है पेंशन, आप उससे पहले ही एम्प्लॉय हैं? जी, हम 1999 से 1984 से भी अभी मौजूद हैं। अच्छा, जो आज गवर्नमेंट ने आपको रिटायर क्या बोला, वर्बली बोला या कोई नोटिस दिया है? HR पॉलिसी के लिए अभी हमें कोई नोटिस नहीं आया जी। ये खबरें चल रही हैं, हमें ऑर्डर भेज रहे हैं, हमारे मोबाइलों पे ये मैसेज भेज रहे हैं कि 60 साल की को हम रिटायर करें। हम मानते हैं, हम राजी हैं उस बात पे कि 60 साल पे रिटायर कर दो, लेकिन कहने का ये मतलब है उनको रिटायरमेंट भी तो कुछ दो, उनकी पॉलिसी भी तो कुछ बनाओ, जो बाकी बचती है उनको तो कुछ पे तो बढ़ाओ। और पहली आपकी पॉलिसी, उसके बाद की आपकी कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई आज तक? नहीं सर, कभी इन्होंने हमें धोखा दिया कि आप LIC आपकी करें, कभी इन्होंने हमें धोखा दिया कि हम रिटायरमेंट देंगे, कभी इन्होंने हमें धोखा दिया कि आप आपकी पे बढ़ने वाली है, लेकिन आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज हम रोडों पे उतर आए हैं और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी रिटायरमेंट बहनों को रिटायरमेंट नहीं मिलेगी जी, तब तक हम यहीं हैं। अभी कोई, जैसे वो कह रहे थे आपकी पॉलिसी वगैरह करेंगे, कोई पॉलिसी की कॉपी आपको मिली या पॉलिसी हुई कि नहीं? सर कुछ नहीं होगा, हमारे साथ झूठे वादे होते रहे, सारी जिंदगी झूठे वादे होते रहे, सारी जिंदगी झूठे वादे होते रहे। तो अभी इसके बाद आपका क्या करने का इरादा है? लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, अपने बाल बच्चे को लेकर रोड पे आ जाएंगे, चाहे हमें गवर्नमेंट मार दे या कुछ कर दे, क्योंकि इनका कहना लाडली बेटी बचाओ, लाडली बेटी पढ़ाओ, हमसे हजारों तादाद के काम ये लेते हैं। हमारे ये सेंसस ड्यूटी, लॉकडाउन में इन्होंने काम कराया, बैक टू विलेज इन्होंने काम कराया, पोषण अभियान की हम 100 स्कीमें चला रहे हैं सर। इलेक्शन ड्यूटी लेते हैं, वोट एंड सपोर्ट आंगनबाड़ी वर्कर करती है, लेकिन तब भी ये लोग हमारे किसी भी से काम पे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। तो हम तड़प रहे हैं रोडों पे, तो लगातार हमें ऊपर से एकदम काम, ऊपर एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, लगातार काम पे काम हमें देख रहे हैं और धमका रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये बात कह रही थी कि एक आर्मी का जवान है ना, उसको कितनी तनख्वाह है? उसको 1 महीने की लाख रुपया तनख्वाह है। तो वो भी, उसके साथ हम भी जाके ना, इलेक्शन, जहाँ इलेक्शन होता था ना, वहां जाके हम भी खड़ी होती थी, तो उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिलती थी, हमें 250 या 300 रुपये मिलता था। तो आज ये क्या कह रहे हैं कि घर जाओ, 60 साल के होके घर चले जाओ। चलो ठीक है, हम मानते हैं, हम घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। रोजी रसान तो अल्लाह है ना, अल्लाह सबको रोजी देता है, लेकिन हमें कुछ दें। हमें ऐसे क्यों भेज रहे हैं घर? हमें कुछ होना चाहिए, हम घर जाएंगे। आपको पता है आज 4 बीमारियां इंसान को लगती है, शुगर है, कितनी BP है, कितना कुछ है। हम किससे, घर वाले से मांगेंगे? घर वाले से मांग के हम अपनी वो करेंगे, दवाई लाएंगे, वो क्या कहेंगे? हमें कहेंगे कि आपने इतने साल सर्विस की है तो आपको कुछ नहीं दिया। हमारे साथ एक बहन छोटा सा बच्चा लेके भी आई है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सागजिया से आई हूँ। साबजियों से? हाँ। अभी बर्फ पड़ी है वहाँ पे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो नाजरीन, असल में इनका मुद्दा ये है, Human resource policy for Anganwadi workers and Anganwadi helpers in compliance to government order number 22 JKSWD of 2022 dated 30th of November, wherein a new comprehensive human resource policy for Anganwadi workers and Anganwadi helpers working under Mission Poshan has been devised by the government. As per new human resource policy, Anganwadi worker and Anganwadi helper on attaining the age of 60 years shall be deemed to have been relieved of their services. In this context, you are advised to authenticate the details submitted by your respective offices in response to letter number SMD ICDS PLG 21st 2772-921 dated 11/8/2021,
as per given format panchayat municipality ward wise list of those Anganwadi workers and helpers who have attained 60 years age as on 13th of November and who will attain 60 years of age during 1st December 22 to 31st 3rd March to 24. The information should reach these offers in both hard copy and soft copies within a week time positively for further course of action. अच्छा मैम, ये तो कह रहे हैं कि अगर इनको रिटायर किया जाए उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने आज तक काम किया, जो भी किया उसमें हमारे लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाई, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जो हमारी रिटायरमेंट का था कोई ऑर्डर हमें नहीं दिया, वो ऐसे वर्बली कह दिया गया है कि आप रिटायर्ड हो, आप अपना जो भी फॉर एग्जांपल मोबाइल वगैरह दिया आप वो सबमिट करवा दो। अब इनको वर्बली से रिटर्न में भी कुछ मिलेगा या हारी वर्बली आपके कहने पर इनको रिटायर कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये जो आपके सामने पढ़ा है लेटर, इसमें क्लियर का डायरेक्शन जो है एसएमडी से जो आई है, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स on attaining the age of 60 years shall be deemed to have been relieved of their services. ये जो है, हाँ, हमने जो है ये देखो, हमने ये लिस्ट जो है हमने अपनी बहनों को बता दिया है और उसके अलावा हमने हाई अथॉरिटी से भी बात की है। हमसे जब भी होगा इनका मसला हल होगा इंशाल्लाह, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो है हम इनके हक में करें कुछ ना कुछ। इनकी LIC पॉलिसी जो है हमने इनकी गोल्डन कार्ड्स बनवाए हैं, वो भी गवर्नमेंट के तहत ही बने हैं मेरे भाई। उसके अलावा जो LIC का है इनका, वो भी बनाया हम लोगों ने। उसके अलावा भी जो है जब ये रिटायर हो गई हैं, ये तो ऊपर से ही रिलीव हो गई हैं। LIC पॉलिसी इनकी सबकी बनी हुई हाँ, है, सबकी बनी हुई है, वो तो है ना। इनको देखो गोल्डन कार्ड भी इन सब लोगों के बने हुए हैं और इन लोगों ने बाकी लोगों की भी मदद की है। ये भी मैं कहूँगी कि हमारी बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कुछ बहनों ने जो है अभी रिजाइन भी हमको दिया है, क्योंकि कुछ सेहत उनकी खराब थी या कुछ था, उनको पता लगा कि हम नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उसके साथ साथ जो है हमारी बहनें होम विजिट करती हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का इनको देखना होता है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं, और उसके अलावा बाकी सर्विसेज जो है हमारी इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप है, रेफरल सर्विसेज है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन है, और उसके अलावा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जो है। उसके अलावा हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारी बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो इनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, ये बहुत अच्छा काम। और इसके अलावा भी हमारी बहनों ने बड़े अच्छी खुश उसलूबी से हमें कहा है कि हमें रिटायर हो गए हैं मैडम, तो कोई बात नहीं। अब जो मोबाइल की बात है वो गवर्नमेंट की चीज़ है, वो क्योंकि हमने एडजॉइनिंग सेंटर जो इनकी खाली वैकेंसीज हमारी हैं वो भी विदिन 1 मंथ जो है वो फिलअप हो जाएंगी। जैसे हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमें ऑर्डर आएगा हम उनके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। उसमें भी उन्होंने बताया है कि 12वीं पास जो है वो वर्कर लगेगी और 10th पास जो है वो हेल्पर लगेगी। मैम जैसे अभी आपने नाम गिनवाए डिपार्टमेंट्स के, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपने गिनवाए थे तो मैं भी गिन सकता नहीं। अब इतने में इन्होंने 4000 में काम किया। अब अगर रिटायरमेंट है तो इनके लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट तैयार कर रही है या नहीं कर रही, या नहीं करेगी भी कि नहीं करेगी? नहीं, आपको ये बताती चलूँ कि हम ये हमारी बहनें जो हैं दे वर फॉर टाइम ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर्स, दे वर गेटिंग ओनली इंसेंटिव्स। हम इनको काम के बदले में जो है, ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये सोशल वर्कर हैं हमारी बहनें जो हैं। ये हमारी बहनें जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, हम इनको इंसेंटिव देते आए हैं। मैम एक बात रह गई थी, जहाँ तक आपने बोला था कि गोल्डन कार्ड इनके बनाए और इनके हेल्थ इंश्योरेंस किए हुए हैं और पॉलिसीज बनाई हुई हैं। गोल्डन कार्ड तो एक अलग सी चीज़ है, वो तो सबके लिए बनेगी। जहाँ तक पॉलिसीज का ताल्लुक है, क्या पॉलिसी को बना के इनको उसकी कॉपी दी गई है कि ये आपके नाम की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है? नहीं, हाँ, ये तो सभी लोग, ये हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बनी है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बनी है, सभी लोगों की बनी है। लेकिन उसमें भी उसमें टर्म्स हार्ड कॉपी, हाँ, ये तो है, हमारे पास लिस्ट होती है पूरी, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनकी नहीं बनी है। कि इनको कोई हाथ में इनके कोई हार्ड कॉपी दी हुई है इनकी पॉलिसी की? जैसे हर इंसान की जो पॉलिसी होती है उसका नाम होता है और वो पॉलिसी उनको दी जाती है। जी, वो नहीं, वो हमने इनको नहीं प्रोवाइड किया। अलबत्ता इन्हीं के थ्रू जो है वो लिस्ट बनी है, और ये जो लिस्ट है ये पोर्टल पे चढ़ी हुई होती है,
जब भी इनको इंशाल्लाह कभी इनको ज़रूरत होगा तो इनसे गवर्नमेंट जो है इनके साथ कोऑपरेट करेगी। मैम वो पॉलिसी जो इनकी बनाई हुई है वो किस काम के लिए, किस किस थोड़ा रेफरेंस देंगे आप उसका? उसका LIC का ही है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो इन्होंने फॉर्म वगैरह फिलअप किए थे, तो वो जो है हमारी बहनों ने भर के अपने इनकी वो जीवन पॉलिसी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके अलावा जो है हम तो इनके साथ खुली कोऑपरेट कर रहे हैं। कि वो इनको प्रोवाइड हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं प्रोवाइड हुई है, क्योंकि दे वर गेटिंग इंसेंटिव, दे वर नॉट अवर परमानेंट एम्प्लॉय, तो ये पार्ट टाइम ऑनरेरी बेसिस पे है, और हम इनको टाइम टू टाइम इनका एडिशनल शेयर है, स्टेट शेयर है, सेंट्रल शेयर है, जब भी आता है तो हम इंशाल्लाह इनके खाते में डाल देते हैं। अब आपके माध्यम से मैं अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो चार्ज है उनके पास है, जैसे मोबाइल है, न्यूट्रिशन का है, कुछ भी है उनके पास, तो वो एडजॉइनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है हमने वहाँ पे डिप्यूट किए हैं, बराए मेरे